मां विद्विषाः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दो विचार चल रहा था। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रदायेभ्यः भुङ्क्तेस्तेन एव सः। तो भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, अगर इस संसार के, इस भौतिक जगत के सुख भोग की इच्छा है तो कहा वो तो यज्ञ भाविता देवाः दास्यन्ते। तो यज्ञ भाव से युक्त होकर के जो भी कर्म आपने किया, यज्ञ आदि कर्म, तो उसका फल यज्ञ भाविता देवा, वो जो देवता है। तो कैसे? तो यज्ञ भाविता है, यज्ञ भाव से युक्त। और कौन से देवता? तो पहले चर्चा करके आए थे। तो देवा क्रीडाशीला इंद्रिय वृत्तयः। कौन है देवता? तो कहा इंद्रिय वृत्तयः, हमारी इंद्रिय वृत्ति। और ये कैसी है कि क्रीडाशीला, क्रीड़ा करना, खेल खेलना। तो ये इंद्रिय वृत्तियां भी जब हमारे उस यज्ञ भाव से तुष्ट होंगी तो भोगाः दास्यन्ते। तो जीवन के वो जो भोग हैं, जो भी भौतिक जगत के भोग हैं, इन भोगों को देने में वो समर्थ होंगे। तो इसलिए यहाँ दोनों अर्थ करना कि वर्तमान जीवन में भी अगर इस संसार के भोगों की इच्छा है तो उसके लिए हमें अपनी इंद्रिय शक्ति को उसी यज्ञ भाव के द्वारा, यज्ञ भाव से युक्त होकर के यज्ञ भाव मात्र के लिए अगर इन इंद्रियों का उपयोग करेंगे तो वो भोगाः दास्यन्ते, इस संसार के सुख भोग में वो सहायक होंगी। और अगर उसका मिसयूज हुआ तो उसका उल्टा परिणाम होगा। और आगे के लिए स्वर्ग आदि सुख भोगों की इच्छा है तो क्या उसके लिए फिर वो देवता अलग अलग। तो इसलिए यज्ञ तो करना चाहिए। और तैर दत्तान अप्रदाय, कहते हैं ये जो देवता हैं और मुख्य रूप से पांच, पृथ्वी जल तेज वायु, तो अगर भौतिक जीवन की हम बात करें तो इन पांच शक्तियों के बिना भौतिक जीवन की कोई कल्पना नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो ये जो है तो पांच तत्व। तो इसलिए इन पांच तत्वों के प्रति
यज्ञ भाव से जो कुछ है उसको अर्पण करना। और इन 5 तत्वों के अंदर पूरी सृष्टि समाहित हो, इसलिए इनको इनका हिस्सा दिए बिना जो अपना उपभोग करता है, भगवान कहते हैं वो तो फिर चोर है, वो तो चोरी कर रहा है। तो तब प्रश्न उठा, भाई इनको देने से फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? तो उसी को भगवान यहाँ आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषये भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यह आत्म कारणात् पचन्ति। तो जिनकी दृष्टि में अपने अतिरिक्त और कोई दृष्टि है ही नहीं, और अपने का अर्थ मैंने पहले भी कहा, कोई मैं और मेरा, जो कर्म तो करते, यज्ञ कर्म भी किया, बड़े बड़े पुण्य कर्म भी किए, लेकिन किसके लिए? आत्म कारण, केवल आत्म। वहां समान दृष्टि है, भूत दृष्टि नहीं। तो भगवान कहते जो ऐसा करते हैं तो ते भुंजते ते तो अघम, वो तो जीवन में केवल पाप का ही भक्षण करते। और इन पापों की शुद्धि के लिए हमारे ऋषियों ने पंच यज्ञ का विधान किया, क्योंकि सामान्यतया न चाहते हुए भी 5 प्रकार का पाप तो व्यक्ति के जीवन में है। तो वो जो अनजाने में होने वाले जो पाप, उन पापों की शुद्धि के लिए हमारे ऋषियों ने नित्य कर्म का विधान। इसलिए ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये जो नित्य कर्म है, इस नित्य कर्म से कोई पुण्य नहीं मिलेगा, और अगर नहीं करेंगे तो पाप जरूर लगेगा। तो ये जो नित्य कर्म है, जो भी आप नियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चना आदि करते हैं, या हमारे ऋषियों ने जो पंच यज्ञ का विधान किया और उसकी चर्चा पहले करके आए थे, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। तो ये पंच यज्ञ का विधान इसीलिए किया है कि वो हमारे जो अनजाने में हुए जो पाप है, उन पापों की शुद्धि के लिए। और वो कौन से? तो कहा पंच सोना, वो पाप भी 5 प्रकार के माने। जीवन है तो शरीर को चलाने के लिए अन्न चाहिए कि नहीं? और वो अन्न आप तो पैदा नहीं कर रहे, वो तो अन्न किसान ने पैदा किया। और जब वो किसान हल चलाता है खेत में, तो उसके साथ में कितने जीवों की हत्या हुई, लेकिन वहां जीव हत्या प्रयोजन नहीं, लेकिन जीव हत्या तो हुई। या अब आजकल तो कोई फसल अच्छी हो, उसमें कीड़ा नहीं लगे, उसके लिए भी छिड़काव आदि करते हैं कि नहीं, केमिकल आदि का। तो वो भी तो पाप है। या अनजाने में जो पाप, तो इसलिए कहते हैं कि वो जो अन्न है, उस अन्न को
उत्पन्न करने में, उस अन्न को पैदा करने में जो पाप हुए। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई वो तो अन्न किसान ने वह पैदा किया और उसने बाजार में बेच दिया, आप खरीद के ले आए, लेकिन वो अन्न का पाप तो उस अन्न के साथ जुड़ा ही। इसलिए ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि मनुष्याणाम दुष्कृतम ही अन्नम आश्रित्य तिष्ठति। मनुष्यों का जो पाप है, मनुष्याणाम दुष्कृतम, जो दुष्कृत है, वो कहाँ रहता है? ऋषि कहते हैं अन्नम आश्रित्य तिष्ठति, वो तो अन्न का आश्रय लेके बैठता है। लोक व्यवहार में भी कभी किसी के यहाँ कोई मौत हो जाए, भले ही वो आपका कितना ही करीबी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन शुरू के कुछ दिन आप भी वहां अन्न ग्रहण करने से परहेज करते हैं कि नहीं? तो क्यों हमने कभी उसका विचार नहीं किया? बस हम तो एक परंपरा वो लेके चल रहे हैं कि वहाँ 8 दिन 10 दिन या 11 दिन जो भी जहाँ की जैसी व्यवस्था है, कोई उतने दिन वहाँ भाई जल भी नहीं पीना, वहाँ कोई अन्न ग्रहण नहीं करना। लेकिन क्यों उन्हें उसका विचार नहीं किया? बस एक परंपरा चली आ रही है, इसलिए उसको हम ढोते जा रहे हैं। वो उसका हर एक के पीछे कोई न कोई रहस्य है। वो इसलिए कि वे जिस घर में ये दुख की घटना हुई, ये जो दुखद स्थिति आई, तो उस समय वहां के जितने भी सदस्य हैं, उनके चित्त की स्थिति क्या है? दुख से। और वो जो भी अन्न तैयार करेंगे, तो उसमें तो वो दुख के संस्कार जाएंगे कि नहीं? और जब उस भाव से युक्त, उन संस्कारों से युक्त अन्न आप ग्रहण करेंगे, तो अन्न आपके चित्त को भी दुखी करेगा, आपके मन की शांति को भी भंग करेगा। इसलिए जो भी व्यवस्था है 8-10 दिन के, हम उतने दिन उससे बचते हैं। हाँ, फिर 8-10 दिन में फिर सामान्य स्थिति होगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का अर्थ है कि वे मनुष्याणाम दुष्कृतम, मनुष्यों का जो दुष्कृत है, जो पाप है, ऋषि कहते हैं अन्नम आश्रित्य तिष्ठति, वो तो अन्न में आके बैठता है। अब उस अन्न की शुद्धि कैसे होगी? अन्न तो आप ले आए बाजार से या जो भी, तो उस अन्न की शुद्धि के लिए फिर ये पंचयज्ञ आदि का विधान किया। तो वो जो अन्न है, उस अन्न को तैयार करने में पहले हल चलाया खेत में, उस समय भी जीव हत्या हुई, बाद में आपने सिंचाई की, पानी दिया, या आपकी फसल को कीट पतंगे नुकसान नहीं करें उसकी भी आपने व्यवस्था की, तो उसमें भी कई कीटों की हत्या हुई, तो वो भी तो पाप है कि नहीं? और फिर उस अन्न को आप लेके आए, अब ऐसे का ऐसे ही तो ग्रहण नहीं करेंगे। अगर धान है तो उसका बाहर का छिलका आपको खलादी में डाल के उसको निकालना पड़ेगा, या आजकल जो मशीनें हो गई उससे निकालना, तो वहां भी तो जी। और रोटी बनानी है तो आटा आपको चक्की में पीसना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो घर में ही सब करते थे, आजकल वो भी व्यवस्था हो गई। तो ये सब जगह बिना इच्छा के भी पाप हो रहे हैं कि नहीं? वहां पाप करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा प्रयोजन नहीं है, लेकिन पाप तो हो रहा है। तो कभी प्रयोजन विशिष्ट है और कभी निष्प्रयोजन।
मक्खी मच्छर आदि आपको तंग नहीं करें, उसके लिए घर के इर्द गिर्द भी आप दवा का छिड़काव करते हैं कि नहीं? वहां भी अगर देखें तो वहां भी जीव है। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि वही सामान्यतया व्यक्ति के जीवन में 5 पाप तो आ ही जाते हैं। पहला तो हो गया अन्नकृत, उस बीज को जमीन में डालने से लेकर के उस अन्न के ग्रहण तक, अलग अलग सीढ़ियां, अलग अलग। और दूसरा, तो फिर उस अन्न को तैयार करने में चक्की आदि का आपने उपयोग किया, और कहीं बाहर जाना है तो नंगे पैर तो नहीं जाते, जूता पहनते हैं कि, जूता चप्पल जो भी है। और रास्ते में चलते चलते आपके पैर के नीचे कितने जीव आए आपको पता है क्या? उस ओर कभी हम ध्यान नहीं देते। तो वहां भी जीव हत्या करना उद्देश्य नहीं, जीव हत्या का प्रयोजन नहीं है, लेकिन पाप तो हो रहा है तो वो तो अपना फल तो देगा ही। और पानी, पानी भरना है घड़े में, और उस जल के अंदर भी जीव, और घर की साफ सफाई आप करते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं, तो वहां भी तो जीव है कि सर्वत्र। ये जो 5 स्थान हमारे ऋषियों ने बताए, कहते हैं सर्वत्र जीव तो है। और आपने झाड़ू लगाया तो झाड़ू के द्वारा भी जो जगह आपने साफ की, वहां भी तो वो जीव है कि, वहां भी तो जीव हत्या हो रही है। तो फिर अहिंसक अहिंसक कैसे हो? कुछ लोगों ने बिना विचार के ये मान लिया कि भाई बस झाड़ू लगा के बैठो तो आप अहिंसक हो गए। ऐसा नहीं। तो इसलिए महर्षि कहते हैं, भगवान इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई ये 5 पाप तो अनजाने में व्यक्ति के जीवन में हो ही रहे। हाँ, जो उस ज्ञान की परावस्था में पहुंच गया उसकी बात अलग है, लेकिन सामान्यतया तो व्यक्ति के जीवन में तो ये पाप है। तो इन पापों की जो शुद्धि है कैसे होगी? तो कहा पंच यज्ञ विधानेन तत्पाप तस्य संक्षयः। पंच यज्ञ विधानेन, ये जो पंच यज्ञ, कौन कौन से? होमो देवो बलिर्भूतो, पितृपिंड क्रिया स्मृतः, स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञस्य, निर्यज्ञो अतिथि भोजनम। तो ये 5 यज्ञ, होमो देवो बलिर्भूतो, कहते हैं जो देव यज्ञ है वो होम करना, आहुति देना, यज्ञ करना भौतिक है। तो किसके लिए पहले चर्चा करके आए थे? समष्टि की। और बलि देना, बलि का अर्थ टैक्स, एक अंश समष्टि के लिए समर्पित करना। और पहले इसकी चर्चा करके आए थे कि वो पहले माताएं जब अन्न तैयार हुआ तो थोड़ा सा निकाल के अग्नि को अर्पित किया, और उसमें से एक हिस्सा गोग्रास आदि के लिए निकाला। तो ये भूत यज्ञ। और तीसरा है पितृयज्ञ। कहते हैं पितृयज्ञ है पिंड क्रिया से, तर्पण करना, श्राद्ध आदि कर्म करना। और अब तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है। और स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ, जो शास्त्र चिंतन है, शास्त्र के द्वारा अपने स्वरूप को जानने की जो प्रक्रिया
कहते हैं ये ब्रह्म यज्ञ। और अंतिम नृ यज्ञ अतिथि पूजनम मनुष्य यज्ञ। और अतिथि पूजनम, जो अतिथि, उस अतिथि का यथा योग्य सत्कार। तो इसलिए भगवान कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि ये जो 5 यज्ञ, ये 5 यज्ञ तो व्यक्ति को करने ही चाहिए। हाँ, इन यज्ञों से जो अवशिष्ट अगर आपका पुण्य होगा तो उसका पुण्य फल आपको मिलेगा। लेकिन ये जो 5 यज्ञ हैं, ये जो नित्य कर्म है, तो ये तो हमारे रोज के अनजाने में जो पाप हुए, उन पापों की शुद्धि में इनकी शक्ति चली जाएगी। और वो कुछ शक्ति बची तो फिर कई बार जीवन में ये भी है, कोई किसी कारणवश कई बार आप अपना वो नित्य कर्म, पूजा पाठ आदि नहीं कर पाए, तो आपका वो बचा हुआ जो पुण्य होगा, वो पुण्य आपके वो अनजान में हुए उन दिनों के जो पाप है उनका वो शोधन करेगा। तो इसलिए ये जो एक तो अतिथि यज्ञ, दरवाजे पे कोई आया तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये 5 यज्ञ किए बिना ये पचन्ति आत्म कारणा, जो उस अन्न आदि को केवल अपने लिए जो उपयोग कर, और प्रमुख है अन्न। इस भौतिक जगत में जीवन का अगर विचार करके देखें, जीवन का सारा परिश्रम, जीवन का सारा पाप पुण्य किसके लिए है? पेट के। अगर एक क्षुधा नहीं होती, ये भूख नहीं होती, तो मैं समझता हूँ फिर कोई भी व्यक्ति इतनी ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, बाकी चीजें उसका अवान्तर हो, बाकी चीजें जीवन में हो न हो काम चल जाता है, लेकिन भूख की निवृत्ति तो चाहिए। चाहे उसके लिए सजरस भोजन हो या सूखा भोजन हो, लेकिन भूख की निवृत्ति के लिए तो कुछ न कुछ हो चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं ये पचन्ति आत्म कारण, जो उस अन्न आदि को केवल आत्म कारण, अपने लिए, अपने का अर्थ मैं और मेरा, और हमारी जीवन दृष्टि वहीं बंधी हुई। हमने शास्त्रों को सुना, पढ़ा, बात समझ में भी आई, लेकिन हमने अपनी जीवन दृष्टि को कभी वहां से बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं की। हमारी जीवन दृष्टि वही मैं और मेरा में बंधी हुई। और जब तक हमारी जीवन दृष्टि मैं और मेरा में बंधी हुई है, तो तब तक कोई पुण्य नहीं हो सकता। और जिस दिन हमारी दृष्टि में वो व्यापकता, केवल अपने लिए ही नहीं, जो जिसका भाग वो उसको देने का, तो जो जिसका भाग है वो उसको जब हमने अर्पित कर दिया, तो हमारा वो अन्न उससे पवित्र हो गया। अन्न के जो दोष हैं उन दोषों से वो मुक्त हो गया। तो दोष मुक्त जो अन्न है, उस अन्न का जब ग्रहण करेंगे तो आपका जो मन है, वो आपका जो चित्त है, वो भी तो क्या होगा, वो भी फिर दोष मुक्त होगा। तो श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है, यादृशम अन्नम अश्नाति यादृशम अन्नम अश्नाति तादृशी जायते प्रजा, दीपो भक्षयति ध्वान्तम कज्जलम च प्रशोयति। तो यादृशम अन्नम अश्नाति, जैसे अन्न का आप ग्रहण करें, तादृशी जायते प्रजा, आपकी प्रजा, आपके मन की वृत्तियां भी वैसे ही हो। अगर वो अन्न यज्ञ से है, तो भगवान कहते हैं मुच्चिंते सर्व किल्बिष। वो यज्ञ कर्म जब हमने पहले कर दिया, जो जिसका भाग है
वो भाग उसको हमने अर्पित कर दिया, तो आपके जीवन में पुण्य शेष रहेगा। नहीं तो श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है कि काली कराली च मनोजवाच, इस मंत्र में इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो यज्ञाग्नि है इसकी सप्त जीवा, और इसमें से जिसको आहुति आप देना भूल गए, तो हमारे ऋषि कहते हैं कि आपने वो यज्ञ कर्म तो किया, वो पुण्य कर्म तो आपने किया, लेकिन अगर वो आहुति आपने नहीं दी, जो जिसका भाग बनता है वो पहले आपने वो नहीं दिया, तो उस यज्ञ कर्म के द्वारा जो पुण्य आपके जीवन में होगा, उस पुण्य में से वो अग्नि की जो 7 जीवाएं हैं वो अपना अपना भाग खींच लेंगे। जैसे आजकल अगर देखें अपने हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो पहले टैक्स नहीं देते, और अब आजकल गवर्नमेंट ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है कि नहीं। बस इसी तरह से ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये जीवन अपने आप में यज्ञ है, और इस जीवन यज्ञ में जो जिसका भाग है वो अगर हमने उसको अर्पित नहीं किया, तो जो जिसका भाग है वो तो अपना भाग ले ही लेगा, लेकिन हम दुखी हो जाएंगे। क्यों? पचन्ते आत्म कारणात्, हमने तो वो आत्म कारण अपने आप, मैं और मेरा से ज्यादा अपनी जीवन दृष्टि को बनने ही नहीं दिया। और प्रकृति का नियम है भाई, जो जिसका भाग है वो तो उस तक पहुंचेगा, ये परमात्मा की व्यवस्था है। तो अब स्वेच्छा से अगर हमने उस भाग को समष्टि के लिए अर्पित कर दिया, तो हमारा वो जीवन यज्ञ बन जाएगा, वो हमारे चित्त की शुद्धि का साधन बन जाएगा। और जो जिसका भाग है वो देना तो हमको पड़ेगा, नहीं भी देंगे तो भी वो अपना भाग लेके जाएगा, और जब वो लेके जाएगा तो हम दुखी होंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा से ना, यज्ञ शेष, वो जो यज्ञ कर्म है उस यज्ञ कर्म को करने के बाद जो हमारा जीवन का उपभोग बचता है, वो जब हम वो करेंगे तो मुच्चिंते सर्व किल विषय, वो यज्ञ कर्म हमको इस संसार के उस पाप से मुक्त करे। तो वो जो अन्न आदि है, उस अन्न आदि का दान आदि की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने इसीलिए पहले ये व्यवस्था बनाई थी कि ठीक है रोज के उसमें आप नहीं कर सकते कोई बात, लेकिन उसके लिए फिर तिथि पर्व आदि रखे, और वहां व्रत आदि की परंपरा, उपवास रखने, और ज्यादा नहीं तो कम से कम महीने में एक दिन उपवास, वो व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई। और साथ ही साथ एक व्यवस्था ये भी बनाई जिसको हम आजकल भूल चुके हैं। आजकल तो केवल आत्म कारण, केवल अपने लिए उपवास भी हमने किया, तो उस दिन सोचते हैं कि आज कौन सी अच्छी अच्छी चीजें, नई नई चीजें खाने को मिलेंगी, क्या आज बनाए हो बनाए। चलो ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए वो भी जरूरी है, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो एक व्यवस्था बनाई, वो व्यवस्था ये थी कि भाई जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं, जिस दिन आप वो उपवास रख रहे हैं, उस दिन का अपने हिस्से का अन्न किसी धार्मिक संस्थान में, कहीं कोई अनाथालय है, कहीं गरीब बच्चों का पालन पोषण जहाँ हो रहा है, ऐसी जो धार्मिक संस्थाएं जहाँ धार्मिक कार्य होते हैं, तो क्या उनको अर्पित करो, या मंदिर आदि में उसमें से वो जो भाग, कोई अलग से आपसे व्यवस्था नहीं, हमारे ऋषियों ने कि अलग से कुछ नहीं मांग रहे, केवल एक व्यवस्था ये बनाई कि जिस दिन आप वो व्रत रखते हैं, उस दिन का अपने हिस्से का जो अन्न है, उस अन्न को समष्टि के लिए दान करो।
तो जब वो अन्न आपने समष्टि के लिए दान किया तो यज्ञ हो गया कि आपका यज्ञ हो गया, बिना किसी विशेष उसके यज्ञ आपका। और वो यज्ञ कितना बड़ा हुआ, आप अपने एक दिन का अन्न ले गए किसी संस्था में, और कितने ले जाएंगे? एक मुट्ठी चावल, दो मुट्ठी चावल, एक आदमी का भोजन इतने। और वो चावल आपने किसी धार्मिक संस्था में दान दिया, और इस तरह से वहां समझ लो 50 आदमी आए, 100 आदमी आए, उन्होंने वो एक एक मुट्ठी चावल वहां दान दिया। आपने तो एक व्यक्ति के भोजन का दान किया, लेकिन वो कितने लोगों तक पहुंचा? वो जो धार्मिक संस्था है वहां भोजन ग्रहण करने वाले जितने लोग, आपने जो एक मुट्ठी चावल दान किया या जो कुछ भी आपने धार्मिक संस्था या उसमें दान किया, तो उसका एक एक कण वहां सब लोगों के पास तक पहुंचा कि नहीं? तो फिर आपका ये जो यज्ञ है ये कितना फलित हो गया? 100 गुना फलित हो गया कि 100 गुना, 1000 गुना, जैसे भी हो। तो आपने तो केवल एक व्यक्ति के अन्न का दान किया, लेकिन वो आपका अन्न कितने लोगों के पास तक पहुंचा? तो उतना बड़ा उसका वो हो गया कि। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ये यज्ञ कर्म तो जीवन में होने चाहिए, क्यों? इनके बिना चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक सहज सरल व्यवस्था बना। लेकिन आजकल कुतर्क करने वाले लोग भी, वे वहां क्यों दें, ये क्यों दें, ऐसा क्यों करें? लेकिन वो सारे कुतर्क बिना विचार के, तो बिना विचार के कुतर्क ही आएगा, वह तर्क नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये पचन्ते आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए कर रहे हैं, जो जीवन में उस यज्ञ कर्म का संपादन नहीं कर सकते, तो वो तो भुंजते ते अगम, वो तो जीवन में पाप का ही ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में तो पाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और ये पाप वृत्ति फिर इस संसार के भोगों की ओर आपको खींचे, और फिर आपका मन अशांत होगा, और फिर मन अशांत होगा तो फिर संसार के भोगों की रुचि और संकल्प बढ़ेंगे। तो उसके लिए फिर अन्याय न अर्थ संचयन भगवान आगे कहेंगे, तो फिर व्यक्ति के जीवन में अन्याय की वृत्ति आ जाएगी, और उसका परिणाम वो व्यक्ति पतन की ओर, उसका फिर पतन नहीं होगा, ऊपर नहीं उठ सकता। अगर जीवन में अगर ऊपर उठना है तो उसके लिए भगवान कहते हैं यज्ञ करना, अर्थात जो अपने पास है उसमें से एक अंश कितना करना वो आपके ऊपर है, लेकिन एक अंश समष्टि के लिए उसको समर्पित करो। और कैसे तो कहा, निरपेक्ष, फिर अपेक्षा मत। लेकिन शुरू में तो अपेक्षा रहेगी, तो धीरे धीरे पुण्य कर्म करते करते जैसे जैसे चित्त शुद्ध होने लगेगा, फिर वैसे वैसे वो अपेक्षा भी हमारी निवृत्त होती जाएगी। तो इस तरह से अगर जीवन में यज्ञ कर्म कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वो यज्ञ कर्म आपके जीवन के समस्त पापों का नाश कर देगा। और नहीं किया तो फिर वही यादृशम अन्नम अश्नाति, तो पाप युक्त अगर अन्न ग्रहण करेंगे तो पाप वृत्ति ही जीवन में बढ़ेगी। इसलिए वहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, दीपो भक्ष्यति ध्वांतम, आप दीपक जलाते हैं सायंकाल को रोशनी के लिए, तो वो जो दीपक है, ठीक है आजकल तो लाइट वगैरह सब व्यवस्था है, लेकिन पहले तो दीपक ही था। और वो जो दीपक है उसका भोजन क्या है? अंधकार। और वो दीपक बदले में देता क्या है? उस दीपक के ऊपर हाथ रखो थोड़ी देर, तो थोड़ी देर में वो आपका हाथ काला हो जाए। तो दीपक का भोजन है अंधकार, तो उसने अंधकार का भक्षण किया और बदले में क्या दिया? वही काली, कालापन।
तो इसी तरह से यादृशम अन्नमश्नाति, जैसा अन्न ग्रहण करेंगे तादृशी जायते प्रजा, हमारा मन हमारी चित्त की वृत्तियां भी वैसी ही बनेंगी। और अगर वो यज्ञ भाव है तो कहते हैं मुच्यन्ते सर्व किल्ल से, वो यज्ञ भाव से युक्त जो कर्म है आपको सर्व किल्ल से मुच्यते, आपको सारे पापों से मुक्त कर देगा। और अगर केवल अपने लिए ही कर रहे हैं फिर तो पाप का ही ग्रहण कर रहे हैं, और उसका परिणाम वह जीवन में अशांति और दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। और कहते हैं कि भाई इस संसार में तो अन्न बहुत मुख्य है, तो कैसे, तो उसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।